नमस्कार दोस्तों, मैं लव त्रिपाठी आपका यूपी ज्ञान पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे और बढ़िया होंगे। और इस समय लगभग हर तहसीलों में जितने भी हमारे लेखपाल भाई बंधु हैं या फिर जो भी हैं वो सब ज्वाइन कर चुके हैं। इन सब बातों पे देरी नहीं करते हुए आज मैं सीधे अपने पॉइंट्स पे आता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। तो आज आप लोग मेरा टाइटल देख के पैसा समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है एग्रीस्टैक योजना। एग्रीस्टैक योजना, एग्रीस्टैक योजना क्या है, इसमें कैसे किया जाता है, इसको ऑनलाइन करने का तरीका क्या है, क्या इसे ही खसरा पड़ताल कहते हैं, ऐसे कई क्वेश्चन। क्या इसको करने पे हमें एक्स्ट्रा मानदेय भी मिलता है? मानदेय मतलब अतिरिक्त आय, ठीक है, जो आपकी सैलरी के अलावा जो आपको एक्स्ट्रा इस योजना को संपादित करने के लिए करते हैं मिलता है। तो वो कितना पैसा मिलता है, क्या मिलता है, उसके बारे में हम थोड़ी सी आज डिटेल्स जानेंगे, चूँकि अभी उसके बाद हम बाद में भी इसके बारे में एक बार बात करेंगे। तो आइए आज हम शुरू करते हैं अपनी पहले टॉपिक्स पे। नंबर 1 कि एग्रीस्टैक योजना क्या है। पहले बात तो मैं बता दूं, ये योजना जो है वो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित योजना है। पहले इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च किया गया था। कई जिलों में ये योजना लॉन्च की गई थी। इस योजना की सक्सेसिबिलिटी को देखते हुए या एक्यूरेसी को देखते हुए अब इस योजना को एक्सपेंड किया जा रहा है और ये योजना इस बार भी संचालित की जाएगी। देखिए, पहले क्या होता था कि हम जो लेखपाल होते थे वो गांव में जाते थे, खसरे का पड़ताल करते थे। फॉर्म मैंने आपको बताया था, फॉर्म्स मिलते थे, उस फॉर्म पे डिटेल्स भरते थे कि इन खेतों में क्या फसल होगी है। उसी योजना को ऑनलाइन ऐप की सहायता से ऑनलाइन डाटा आपको फीड करना है विद जियो टैगिंग के साथ। मतलब उस गांव का संपूर्ण नक्शा उस ऐप में आपके डाउनलोड कर दिया जाएगा। आपको प्रत्येक खेत के प्रत्येक गाटे पर, मतलब एक एक गाटे पे जाना है। जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे एरिया का 100 मीटर का क्षेत्र लगभग वो क्या करेगा, पूरा एग्रीस्टैक योजना में कवर होगा। मतलब 100 मीटर तक की दूरी तक मैं देख सकता हूँ कि इस कौन सी फसल बोई गई है। मेरे पास एक नक्शा होता है, नक्शे को लेकर जैसा कि आपने पिक में देखा होगा, मुझे हर खेत के घाटों पे जाना होता है, उस खेत में कौन सी फसल बोई है। जैसे ही मैं उस ऐप को ओपन करता हूँ, एग्रीस्टैक ऐप को ओपन करते ही उसमें सारी डिटेल्स आ जाती हैं और सारी डिटेल्स आने के बाद उसमें सारा फसल के नाम आ जाएंगे, रकबा आ जाएगा, सब कुछ। बस आपको केवल देख के भरना है। एक दिन की ट्रेनिंग्स होती है, कोई बहुत मेहनत का काम नहीं होता है, बड़ा इजीली काम होता है। इसको आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन ये बनता है, करेंगे कैसे, तरीका क्या है? तो चलिए मैं तरीके के तौर पर बता दूं। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, अपना प्ले स्टोर खोल लेना है। क्या कर लेना है? प्ले स्टोर खोल लेना है। प्ले स्टोर खोलते ही आप देख सकते हैं मेरे बगल में ये एग्रीस्टैक ऐप का जो सिंबल आ रहा है, आप देख रहे होंगे। ये एग्रीस्टैक के सिंबल्स को आप लोग क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करेंगे, चूँकि मेरे वाले में लॉगिन है इसलिए डायरेक्ट ये आपका ऐसा खुल जाएगा। आप देख लेंगे सर्वे के लिए आ रहा है डिटेल्स। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें 4 प्रकार के ऑप्शन आपको खुलकर मिल जाएंगे। पहला क्या ऑप्शन आ जाएगा, अपलोड पेंडिंग्स। मतलब आपने उस गाटे को ऑफलाइन सबमिट कर लिया है लेकिन आपकी अपलोड कितने पेंडिंग है, आपने उसको ऑनलाइन नहीं किया। दूसरा, आपका टास्क कितना है, मतलब अभी कितने गाटे आपको करने हैं। तीसरा, अपलोड, मतलब आपने कितने अपलोड्स कर दिए हैं, ठीक है। चौथा, रीअसाइन। मान लीजिए कोई गाटा आपने फीड किया और वो फीड रेट नहीं हुआ तो उसको कानून को महोदय द्वारा रिटर्न कर दिया जाता है। इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत होती है कि आपको उस गाटे पे जाकर उस फसल की फ़ोटो भी खींचनी होती है। फसल का नाम, रकबा तो आप डिटेल्स भरेंगे ही, साथ में आप उसकी फ़ोटो खींचकर भी उसमें अपलोड करेंगे। ये आपको करना होता है एग्रीस्टैक योजना में, ठीक है। तो अब बात करते हैं एग्रीस्टैक योजना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, पहले क्या होता था कि कई बार ऐसा कहा जाता था कि गवर्नमेंट डेटा त्रुटिपूर्ण होते हैं, इनमें एक्यूरेसी नहीं होती है। तो गवर्नमेंट डेटा की एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। मैं बता दूं, खरीफ का सीजन चल रहा है, अब ये शुरू होगी खरीफ की फसल के साथ में। इसमें अगर आपको मान लीजिए आपके हलके में 4 या 3 गांव हैं और उन गांवों में जो गाटा की संख्या है, गाटा मतलब खेतों की संख्या, अगर वो संख्या 1200, 1300, 1400 लगभग, ऐसा इसमें नियम बनाया गया है कि 1500 गाटों से अधिक कितना किसी लेखपाल को आवंटित नहीं किए जाएंगे। बट 1500 घाटे अगर आप कर लेते हो, सपोज दैट मैं 1500 मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, कुछ लोग ज़्यादा भी करते हैं, कुछ लोग कम भी करते हैं।
पर मान लीजिए अगर आपने 1200 घाटे किए, कितने घाटे किए? 1200 घाटे। इसमें प्रति घाटे, अब बात आती है मानदेय की। किसकी बात आती है? मानदेय की, कि भैया सर मैंने काम तो कर लिया, मुझे मिलेगा क्या? देखिए, इसमें जो मानदेय का निर्धारण होता है, सबसे पहले तो आपको नेट का रिचार्ज मिलता है। नेट का रिचार्ज 500 रुपये पर महीने के हिसाब से आपको 750 रुपये मिलता है। कितना? 500 रुपये पर महीने के हिसाब से 750 रुपये। तो 750 रुपये अगर आपको मिल गया तो आप मान के चलिए 1.5 महीने का रिचार्ज, मतलब 45 दिन। तो आप समझ लीजिए पड़ताल की अवधि मैक्सिमम कितनी होती है? 45 दिन। तो 45 दिन का आपको नेट चार्ज मिलेगा। आप मेहनती हो, अच्छे हो काम करने वाले, आप एक दिन में 100 घाटा बड़े आराम से कर लोगे। 50 घाटा, 60 घाटा, जैसी सिचुएशंस बने उस हिसाब से आप इसको कर लेंगे। ठीक है। अब आती है बात, और क्या मिलेगा आपको? 1000 रुपये आपको क्या बोलते हैं, पावर बैंक के लिए दिए जाते हैं। 1000 रुपये आपको पावर बैंक के मिलेंगे। 750 रुपये आपको नेट का मिलेगा। तो ये 1750 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल गया। अब इसके बाद बात आती है कि और क्या मिलेगा सर? तो इसमें प्रत्येक गाटे की फीडिंग, जैसे आपने दिन भर में 100 गाटे किए तो आपको 500 रुपये उसके मानदेय मिलेंगे। ये जो मानदेय होगा वो आपकी सैलरी के अलावा होगा, मतलब ये सैलरी में इंक्लूड नहीं होगा, ये आपको सैलरी के एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो एग्रीस्ट्राइक योजना में पर गाटे आपको 5 रुपये मिलेंगे अगर आपने एक फसल बोई है तो। अगर उस गाटे में 2 फसल बोई गई है, पता चला धान भी लगाया, कोई और फसल भी लगा दी गई है, तो उसमें आपको अगर आप दोनों फसलों को दिखाते हैं तो आपको 10 रुपये मिलेंगे। इस हिसाब से अगर आप 100 गाटे करते हैं तो आपको टोटल कितने मिल जाएंगे? 1200 रुपये मिल जाएंगे। सॉरी, अगर आप 100 गाटे करते हैं तो कितने? 1200 रुपये। हाँ, और अगर आप 1000 गाटे करते हैं तो कितने मिलेगा आपको? 12000। लेकिन हर खेत में आपको डबल फसल नहीं बोई जाती, कुछ खेतों में ही बोई जाती है। तो आपको निर्धारण करना है कि किन खेतों में आपको बोना है। जो बोया होगा वही डालिएगा। मिनिमम आपको 5 रुपये पर गाटे आपको जरूर मिल जाएंगे। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे चलने की। इसके आगे की अगर हम बात करें तो ये योजना कितने दिनों में पूर्ण हो जानी चाहिए? योजना के लिए मैंने आपको बताया मैक्सिमम 45 दिन, क्योंकि रोज़ रोज़ लेखपाल वहाँ पहुँच नहीं सकते। संडे को काम करना होता है या नहीं, सैटरडे को, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप संडे को काम कर लोगे, आपके काम टाइमिंग बचेंगी, आप बाकी बचे हुए डे में और काम कर सकते हो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। बट आज जितना जल्दी आप कर लोगे। हाँ, अब बात आई जाती है कि नए लेखपालों के लिए इसमें सीखने का मौका सबसे बेहतरीन क्या है? नए लेखपालों के लिए सबसे बेहतरीन मौका इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें आपको पूरे उस गांव की संपूर्ण नक्शे की जानकारी हो जाएगी। एक एक गड्ढा पे जाओगे तो आपको पता चलेगा चक रोड किधर है, ये नंबर किधर है, तालाब किधर पड़ रही है, खलियान किधर पड़ रहा है, नवीन प्रति किधर पड़ रही है, पुरानी प्रति। तो उस पूरे गांव का जो माइंड मैप होगा वो आपके यहाँ पे सेट हो जाएगा। कभी भी आप किसी के सामने खड़े हो गए, इस गाड़े पे क्या सिचुएशन, अगर घूम के आए हो, वहाँ पे गए हो, तो वो चीज़ें याद होगी दिमाग में कहीं ना कहीं से, फिर आप उन चीज़ों की डिटेल्स बता सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी योजना है। इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें आप लोग अपने अपने तहसील में जो नए लोग हैं वो लोग जुड़िए, जाके मिलिए अपने रजिस्ट्रार कानून को सर से, अपने सीनियर से बात करिए कि सर कुछ गाँव के हमको भी अलॉट करा दिए जाए, हम भी इसको करना चाहते हैं। नक्शे की फ़ोटोकॉपी लीजिएगा लेखपाल साहब से, ओरिजिनल नक्शे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, नक्शे की फ़ोटोकॉपी लीजिए, फ़ोटोकॉपी लेकर जाइए, आप आराम से इसको करिए। ठीक है। 1-2 दिन की ट्रेनिंग होगी। अभी मैं अपने यहाँ के लड़कों के साथ फील्ड में निकलूँगा तो मैं आपको करके दिखा दूँगा कैसे किया जा रहा है। तो उस ट्रेनिंग में हम डिटेल्स भी बता देंगे किस तरह से फसलों को फीड करेंगे, कैसे बोएंगे। तो इसको आप लोग ज़रूर करिए। आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी बनानी होगी। ईमेल आईडी बना लें, एग्रीस्ट्रैक डाउनलोड कर लें और अपना फ़ोन नंबर दे दें। फिर तहसील में जो आपके रजिस्ट्रार कानून को महोदय होंगे वो आपको अलॉट करेंगे गाँव, फिर जाकर वो मैप आएगा। इसको ज़रूर करें, नक्शे की अच्छी जानकारी होगी, पड़ताल हो जाएगा, एक्स्ट्रा मानदेय भी मिल जाएगा। जब तक वेतन नहीं आ रहा है तब तक कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ मैं आज की अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी। कोई भी चीज़ आप इसके बारे में पूछना चाहें तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, या मुझे उसके बारे में आप कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो प्लीज़ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। हाँ, थोड़ा अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नॉलेज शेयर करने से एक दूसरे का नॉलेज बढ़ता है, कुछ नई चीज़ें जानने को मिलती हैं। आज इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।